इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम के प्रवेश पत्र, एग्जाम शेड्यूल और एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने आयुष अधिकारी एग्जाम के लिए फॉर्म आवेदन किया था? क्या आवेदन किया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं 2-3 दिनों के बाद यानी कि हो सकता है 1 दिसंबर से मैं आपके लिए एनएचएम के आयुष अधिकारी एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको जून में एनएचएम के जो 19 कैडर एग्जाम आयोजित हुए हैं उन सभी में पूछे गए 40% का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। आपके आयुष अधिकारी में भी सेम है और एनएचएम के 19 कैडर में भी जो 40% वाला पार्ट सेम है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि 1 दिसंबर से जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं क्या नोटिस जारी किया है। आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 6/2025 में क्रमांक राजकाज इतनी दिनांक 9 अक्टूबर 2025 के द्वारा संविदा आयुष अधिकारी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025 और विज्ञापन संख्या 7 जो कि 16 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, जमादार ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। यानी कि इस विज्ञप्ति में आपके 2 परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है, एक आपके एनएचएम की आयुष अधिकारी एग्जाम का और दूसरा आपका जमादार ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा का। तो आयुष अधिकारी एग्जाम है, इस परीक्षा का आयोजन आपके 26 दिसंबर 2025 को किया जाएगा और इस परीक्षा का आयोजन मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक किया जाएगा। अभी तक इस परीक्षा का मोड है वो अभी तक यहाँ फिक्स नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सीबीटी टीबीटी ऑफलाइन, यानी कि आपका एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस में भी हो सकता है या फिर टैबलेट बेस में भी हो सकता है। सीबीटी कैसे होता है? सीबीटी और टीबीटी में इस तरह से होगा कि पेपर आपके कंप्यूटर या टैबलेट में ओपन होगा, लेकिन आपके सामने ओएमआर शीट होगी, उसमें आपको गोले भरने होंगे। और अगर ऑफलाइन हुआ तो फिर ऑफलाइन जो लास्ट बार एनएचएम के अन्य कैडर के हुए थे उसी तरह होगा। जमादार ग्रेड सेकंड परीक्षा है, इस परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 को किया जाएगा और इस परीक्षा का आयोजन मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किया जाएगा, लेकिन ये परीक्षा आपके ऑफलाइन मोड पे ही आयोजित की जाएगी। अब इस परीक्षा के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। यानी कि आप ये सुनिश्चित कर लीजिए, इस एग्जाम के लिए आपने आवेदन तो कर लिया है, क्या इसकी जो शैक्षणिक योग्यता दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने आवेदन किया है। अगले पॉइंट पर है कि स्टूडेंट अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके, आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। यानी कि आपका आईडी प्रूफ है जो भी आपके पास हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उस पर आपका फोटो एक बार आप सुनिश्चित कर लें कि आपका जो फोटो है वो 3 साल या उससे अधिक पुराना नहीं है। अगर 3 साल या उससे अधिक पुराना है तो उसे आप अपडेट कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल के समय जब आपका फोटो आपके आईडी प्रूफ और प्रवेश पत्र से मिलान करे तो मैच हो जाए, इससे आपको दिक्कत ना हो। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा के अंदर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यानी कि प्रवेश पत्र पर जो फोटो है और जो आप आईडी प्रूफ दिखाओगे उस पर जो फोटो है उसका मिलान होना कंपलसरी है। अगर मिलान नहीं हुआ तो आपको प्रवेश में एंट्री भी नहीं दी जाएगी। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 गोले दिए जाएंगे, प्रत्येक 4 गोला ए बी सी डी उपयुक्त उत्तर से संबंधित होगा और 5वां गोला अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यानी कि आपको एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें ए बी सी डी शुरुआत के जो 4 गोले होंगे वो तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, उसका जो आंसर आपको टिक करना वो होगा। 5वां होगा आपका अनुत्तरित प्रश्न का। नेक्स्ट पॉइंट पर है स्टूडेंट को ओएमआर उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के सही उत्तर निर्दिष्ट करने तो ए बी सी डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक गोले को नीले बॉल पॉइंट से गहरा भरना होगा। यदि स्टूडेंट कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां गोला ई को गहरा करना होगा। आप देखो आयुष अधिकारी एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन भर लीजिए ई, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट अयोग्य किया जाएगा।
आगे लिखा हुआ है कि यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया जाता तो उस प्रश्न अंक के 1 अगर आपने जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आपने एक भी गोला नहीं भरा, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। और 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को गहरा नहीं करने के कारण उस परीक्षा में अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर आपने ऐसा किया, जैसे कि आयुष अधिकारी में 150 क्वेश्चन होंगे, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अब जैसे आयुष अधिकारी एग्जाम में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे, तो आपका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया जाएगा। क्या आपने इस एग्जाम के लिए फॉर्म आवेदन किया था? आप परीक्षा दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी देखूं हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आयुष अधिकारी का आवेदन किया है और उनके लिए 1 दिसंबर से क्लासेस शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट पर है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई भी विकल्प गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि आपका जो एग्जाम टाइम है आयुष अधिकारी के लिए 11 AM से लेकर 1:30 PM, तो यहाँ 1:30 PM की जगह आप 1:40 कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट का आपको अतिरिक्त समय इसलिए दिया जाएगा कि आपने सभी क्वेश्चन में गोले भरे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए। उक्त परीक्षाओं के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय सूचित कर दी जाएगी। यानी कि इसके प्रवेश पत्र आपके कब से जारी होंगे, कब से डाउनलोड करना है, इसकी अलग से आपको जानकारी दे दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, आपको कोई अलग से प्रवेश पत्र नहीं दिए जाएंगे। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक विचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्र और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत माना जाए। यानी कि आप सोशल मीडिया पर देखे होते हैं, हर एग्जाम जो ही नजदीक आता है उसको पोस्टपोन को लेकर ऐसे भ्रामक खबरें आ जाती है, तो उस पर विचार न करें। आप प्रतिष्ठित जो समाचार पत्र हैं और बोर्ड की वेबसाइट है वो देखते रहिए, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी अपडेट देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जब बोर्ड की वेबसाइट पर ऑफिशियली न्यूज आती है तभी आपको बताई जाती है, उससे पहले आपको नहीं बताई जाती है। ड्रेस कोड के बारे में समय समय पर निर्देश अपडेट किए जाते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। प्रवेश पत्र के जारी करने के कार्यक्रम की विज्ञप्ति में ड्रेस कोड आदि दिनांक तक अंकित किया जाता है, अतः उसके अनुसार ड्रेस कोड की पालना आवश्यक रूप से की जाए ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश हेतु कोई समस्या उत्पन्न हो। देखो, ड्रेस कोड को लेकर आपका जब एडमिट कार्ड को लेकर इंस्ट्रक्शन आएगा तब उसमें भी बता दिया जाएगा, और उसमें जो ड्रेस कोड को लेकर इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है, अन्यथा आपको एंट्री भी नहीं मिल सकती है। अब यहाँ चेतावनी में भी दे रखा है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह को किसी भी झांसे में नहीं आवे। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग या अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की भी सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट को आगे की परीक्षा के लिए डीबार भी किया जा सकता है। ये चेतावनी भी है सभी के लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे, उसको लेकर जब भी नोटिस आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और क्या आपने आयुष अधिकारी के लिए फॉर्म फिल किया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।